हेलो, वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज हर्षित गौर एंड हमने क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का फिजिक्स का पोर्शन है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर दी थी जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके पहले वाले जो वीडियो है प्लीज उसको एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो में बेसिक चीजें काफी कवर कर दी गई थी। ठीक है, नाउ हम आज से स्टार्ट करेंगे कि जो रे डायग्राम्स होते हैं ना स्फेरिकल मिरर्स में, इमेज हम फॉर्म करेंगे रे डायग्राम्स के थ्रू, राइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक फॉर्मल डेफिनेशन ये है, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सपोज ये एक मिरर है, ओके, कॉनकेव मिरर है। तो इसमें कोई भी लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी सेम मीडियम में, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ये एक ओपेक सरफेस होगा, अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट पास थ्रू हो जाएगी उससे, ठीक है। लेकिन अगर ओपेक है तो रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, राइट। सो जो रे डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ बेसिक टूल्स हैं। मैं आपको आज की क्लास में टूल्स बताने वाला हूं कि हम कैसे रे डायग्राम्स को बनाएंगे स्फेरिकल मिरर्स में इमेज को लोकेट करने के लिए। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके। इस ऑब्जेक्ट में आप देखिए, आपके आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख पा रहे हैं, सब पे लाइट जो है पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का एक छोटे से छोटा सरफेस लाइट का पॉइंट सोर्स है, उसकी तरीके से बिहेव कर रहा है। एक लाइट, एक ऑब्जेक्ट के एक छोटा पोर्शन जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके चारों तरफ, सबके जो आप छोटा सा एक पोर्शन है उसको आप कंसीडर करेंगे तो उस पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो है वो गिर रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, हम उसको देख पा रहे हैं। लेकिन ये हो गया नेचुरल फिनोमेना, ये मतलब ऐसा होता है। लेकिन जब भी हम लाइट रे के थ्रू हम रे डायग्राम्स को बनाएंगे, रे डायग्राम्स को जब भी हम बनाएंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ दो रेस को कंसीडर करेंगे, दो रेस के सहारे हम इमेज को लोकेट करेंगे, राइट। अब कितनी टाइप की रेज होती है, किन किन रेज को हम यूज कर सकते हैं, वो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। उनमें से कोई भी दो रेज आप सेलेक्ट कर लीजिए और उससे आप इमेज को लोकेट कर लीजिए। ऑलराइट, सो एक सेकेंड, मैं ओके फ्रेश पेज पे आपको बताता हूँ। दो मिरर है, दो स्फेरिकल मिरर है जिनके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर प्लीज एक बार देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ ये पोल होता है, राइट। ये पॉइंट जो है पोल है, ओके। ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली जो रे है, पहली टाइप की जो रे है जिसको हम यूज करके रे डायग्राम बनाएंगे, वो है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, नाउ अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है, सब कुछ सेम है, राइट। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ जब भी कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, सो ये तब हो गया जब जो है लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। नाउ इसी का अगर मैं ऑपोजिट लेता हूं, इसी को मैं सेम चीज अगर मैं ऑपोजिट बोलता हूं, बता रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक सेकेंड। ये पोल है, राइट, ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नाउ सेम चीजें मैं कॉन्वेक्स में भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है, राइट, जब भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती है। क्लियर ना? सेम यहां पे भी है, अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। ठीक है, थर्ड टाइप की जो रे है वो है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन से निकल जाती है। ठीक है,
सेम यहाँ पे भी है, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट रे जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके सेम डायरेक्शन से बैक हो जाती है। नाउ जो फोर्थ टाइप की रे है वो है जब भी किसी पर्टिकुलर एंगल पे पोल पे अगर लाइट रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम कॉन्वेक्स में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। ऐसे लाइट रे अगर पड़ रही है तो आई इज इक्वल टू आर। सो ये चार टाइप के बेसिकली रेज है। पहली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है फोकस से पास होती है। दूसरी अगर फोकस से पास होके आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। थर्ड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेम पाथ पे बैक हो जाती है। और फोर्थ अगर वो पोल पे है तो पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट होती है जहां पे आई इज इक्वल टू आर होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर वो हर केस में होता है। आई इज इक्वल टू आर हर केस में होता है, चाहे आप कोई भी केस ले, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को डाउट आता है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या ये सारी चीजें, अच्छा मैं बाद में बताऊंगा। अभी हमने चार टाइप की रेज पे फोकस करने की कोशिश करी और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, हर एक केस में आई इज इक्वल टू आर होता है। यानी कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर एक केस में फॉलो हो रहा है। दूसरा लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे होते हैं। तो ये दोनों लॉ जो है ये हर एक केस में फॉलो हो रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जैसे अच्छा मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूं आपको ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है लाइट और अगर सेम डायरेक्शन में बैक हो रही है, सो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ना तो नॉर्मल भी कोइंसाइड करेगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर केस में इक्वल होगा। बस आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल, प्रॉपर नॉर्मल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर हो सरफेस पे। रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हर एक केस में जो दोनों लॉ है वो फॉलो हो रहे हैं। लॉ ऑफ इंसिडेंस दोनों में मतलब हर केस में दोनों लॉ जो है वो फॉलो हो रहे हैं। कहीं पे भी लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर ड्रॉ करेंगे, अगर आप नॉर्मल को अगर आप प्रॉपरली अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चारों केसेस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के दोनों जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों लॉ जो है वो फॉलो हो रहे हैं। कहीं पे भी जो लॉज है वो वायलेट नहीं होंगे। क्लियर? तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चारों रेस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, राइट, उसको हम कहाँ पे प्लेस करें। ये टेबल जो है इसको हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, और ये हम कॉन्वेक्स में भी देखेंगे और ये कॉनकेव में भी देखेंगे, दोनों मिरर में हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस क्लास को क्लोज करता हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे से डाउट्स आते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है अभी जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनको जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डाउट होता है, तो इन सारी चीजों के लिए मैं एक एक शॉर्ट बनाता जाऊंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते जाऊंगा। उसमें आपको मैं एक एक शॉर्ट में एक एक पॉइंट क्लियर करता चाहूंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, और ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक में कवर करता चाहूंगा। ठीक है, सो आई होप क्लास समझ में आई होगी। बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाई है। हम नेक्स्ट क्लास में अब रे डायग्राम्स बनाएंगे और रे डायग्राम से हम इमेज को लोकेट करेंगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लोकेशन के प्लेस पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।